आज मीठे बाबा हमें स्वमान दे रहे हैं कि मैं विश्व परिवर्तक हूँ। बाबा ने हमें कल्प वृक्ष में हमारा स्थान बताया है। अपना स्थान याद रहता है कल्प वृक्ष में? हमारा स्थान कौन सा है? संगम युगी ब्राह्मणों का जड़ों में। देवी देवताएं तो तने में हैं, पर हम जड़ों में बैठे हैं। जड़ों में माना हम फाउंडेशन है। हम आत्मा इस विश्व के आधार मूर्त हैं, उद्धार मूर्त हैं। कौन से बच्चे? जो बाबा के बने हैं, जो अभी बाबा के साथ पाठ बजा रहे हैं। बाबा ने हमें हमारे 84 जन्मों की कहानी सुनाई है और हमें स्मृति दिलाई है कि हमारी चढ़ती कला से सर्व का भला होता है और हमारी गिरती कला से सब गिरते हैं। अपने महत्व को पहचानते हैं। जैसे लौकिक परिवार में जब माता पिता होते हैं तो माता पिता को ये स्वमान होता है ना कि जो हम करेंगे वही बच्चे करेंगे। अब कोई तो उस स्वमान की लाज रखते हैं, कोई नहीं रखते हैं। लौकिक में भी माता पिता बने, लेकिन कोई उस स्वमान की लाज नहीं रखते तो अपने कर्मों पर अटेंशन नहीं देते। फिर क्या होता? उनके कर्म देख जब बच्चे बिगड़ते तो वो पाप का बोझ भी उन पर चढ़ता है ना? प्रैक्टिकल बात है। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी हमें स्मृति में रखना पड़ेगा कि हम बच्चे इस समय कल्प वृक्ष की जड़ों में हैं। बाबा हमारी पालना कर रहे हैं। हम पूर्वज आत्माएं हैं। हम जड़ों में बैठ फाउंडेशन है पूरी सृष्टि का। सृष्टि की हर आत्मा की पालना की जिम्मेवारी हम बच्चों की है। तो बाबा हमें कहते, जब हम ऐसा स्वमान रखते हैं, याद रखते हैं कि मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, तो हमें समझ आता है कि कोई गलती करे भले, पर मुझे गलती करना अलाउड नहीं है ना? मम्मा हमेशा कहती थी कि हम सारे दिन जब चलते हैं जीवन में तो हमें याद रहे कि मैं स्टेज पर हूँ, है ना? मान लो कोई स्टेज पर डांस कर रहा है, कोई नीचे कर रहा है, तो जो नीचे कर रहा है वो कोई गलती भी करेगा तो कोई बात नहीं, उसको कौन देख रहा है। पर हम तो स्टेज पर है ना, हम तो बाबा के बच्चे हैं। हमारी तरफ सारी विश्व की निगाह है। हम बच्चे चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे गुप्त हो। अभी तो कुछ ब्रह्मा कुमार कुमारी प्रत्यक्ष भी हो गए, लेकिन सब प्रत्यक्ष नहीं हुए, कुछ गुप्त भी हैं। लेकिन जो गुप्त भी है, बाबा कहते हैं वो स्टेज पर है ना? ये याद रखना चाहिए कि सारे विश्व पर जिसका असर होता है वो हम बच्चे हैं। भले हम गुप्त हैं, लेकिन हम बाबा के साथ बैठे हैं। हमारा एक का पदम गुणा का हिसाब बनता है। दुनिया में तो एक का हिसाब है ना? एक करता है तो एक पाता है।
हमारा एक का पदम गुणा का हिसाब है, मालूम है ना। हमारे पाप का भी एक का पदम गुणा है, पुण्य का भी एक का पदम गुणा है। तो बाबा कहते अपने अपने स्थान को, अपने पद को समझकर कि जो हम कर रहे हैं उसका प्रभाव हर एक पर पड़ रहा है, ये समझकर प्रकृति पर, आत्माओं पर, सब पर प्रभाव पड़ रहा है, ये समझकर जिम्मेवार बनना है। और बाबा कहते भले कोई गलती करे, उसको अलाउड है, वो विश्व परिवर्तक नहीं, उसको विश्व परिवर्तक बाप नहीं पढ़ा रहे, मुझे पढ़ा रहे हैं, मेरी पालना कर रहे हैं, मुझे तैयार कर रहे हैं। तो किसी की गलती को देखकर मैं गलती ना करूं, है ना। बाबा हमें ये बात आज समझाते हैं, क्योंकि क्या होता है दुनिया में, एक की गलती देखकर दूसरा गलती करता है। जैसे कि कोई झूठ बोलता है, किसी ने झूठ बोला, हमने गुस्सा किया, तो हम क्या कहेंगे कि उसने झूठ बोला ना, इसीलिए मैंने गुस्सा किया। लेकिन बाबा कहते झूठ बोलना पाप बनाता है, तो गुस्सा करना भी तो पाप बनाता है। तो उसकी गलती की आड़ में हम गलती नहीं कर सकते। उसने गलती की, ये हवाला देकर हम अपनी गलती को सिद्ध नहीं कर सकते कि ये राइट है। या मान लो कोई गलती करता है, कोई श्रीमत का उल्लंघन करता है, कोई पुरुषार्थ को नहीं अटेंशन देता। मान लो एक ही गृहस्थ व्यवहार में भी, एक ही परिवार में दो चलते हैं ज्ञान में, एक इतना अटेंशन नहीं देता, दूसरा देता है। एक अमृत वेला उठता है, दूसरा नहीं उठता। लेकिन वो नहीं उठता इसलिए मैं ना उठूं, ये अंदर नहीं चलना चाहिए। बाबा कहते किसी की भी गलती को एक्सक्यूज़ बनाकर मुझे गलती नहीं करनी। एक प्रकार की गलती होती है कि दूसरे ने गलत कर्म किया और हमने दुख, क्रोध, इस प्रकार की, चाहे मनसा में, चाहे वाणी में, चाहे कर्मों में, इस प्रकार की कोई लहर आई हमारे। दूसरा होता है गलती की दूसरा जो कर रहा है हम भी उसके प्रभाव में वही करते जा रहे हैं, है ना। मानो आप सच्चाई ईमानदारी से चल रहे थे, दूसरा कोई लोभ ईर्ष्या के चक्कर में पड़ गया, अब आप भी उसको देखकर सोचने लगे, हर कोई कहता सब ना इन्हीं चक्करों में, सब इन्हीं चक्करों में, तो हम भी उन्हीं चक्करों में पड़ गए, है ना। तो हमें ये अटेंशन देना होता है कि दूसरे की गलती मुझे कॉपी नहीं करनी। दूसरा गलती करे पर मैं क्या करूं, मैं वो करूं जो मुझे मेरे बाबा सिखाते हैं। मुझे किसी और को टीचर नहीं बनाना है ना। अगर हम किसी की गलती को कॉपी करते हैं तो हमने उसे क्या बना दिया, टीचर बना दिया, है ना। और फिर वो टीचर बना तो हमारा भाग्य विधाता कौन बन जाएगा, वो बन जाएगा। लेकिन हमें किसी गलत को भाग्य विधाता थोड़ी बनाना है, हम तो बाबा के बने हैं ना। हमें बाबा की श्रीमत पर चल अपना भाग्य बनाना है। तो इस बात को समझना है। जैसे बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि मानो एक स्टेज पर डांस हो रहा है, तो एक ने अपना स्टेप गलत किया, तो क्या दूसरा भी उसको देखकर अपना स्टेप गलत कर ले क्या, है ना। अगर दूसरा भी करेगा तो पूरा डांस ही खराब हो जाएगा ना। लेकिन मान लो एक ने किया दूसरे ने नहीं किया, दूसरा अपने राइट स्टेप पर चलता रहा, तो कुछ देर के बाद वो जो गलत स्टेप कर रहा था वो भी इसको देखकर शायद ठीक हो जाए, वो भी ठीक स्टेप पकड़ ले। तो बाबा कहते ऐसे हमें चाहे कोई कुछ भी करे, मुझे अपने राइट में रहना है। मुझे जो कर्म बाबा ने सिखलाया है, चाहे मनसा में, चाहे भावना वृत्ति की बात है, बाबा ने हमें ईश्वरीय बुद्धि दी है।
आसुरी बुद्धि जो रावण ने दी थी, है ना, रावण ने क्या बताया, क्रोध नेचुरल है, दुखी होना नेचुरल है, परेशान होना नेचुरल है, भय नेचुरल है ना। रावण ने तो हमें यही बुद्धि दी थी ना कि कोई गुस्सा करता है तो या तो गुस्सा करना या दुखी होना, ये नेचुरल है, नॉर्मल है। लेकिन बाबा ने हमें ईश्वरीय बुद्धि दी कि आत्मा का जब निजी गुण शांति, पवित्रता, स्नेह, शक्ति है तो हमारे लिए विकार नॉर्मल और नेचुरल कैसे हो सकते। तो बाबा ने हमें बताया कि मन बुद्धि के मालिक मैं आत्मा हूँ, और जब मेरा स्वधर्म शांति है, मेरा स्वधर्म ज्ञान है, मेरा स्वधर्म पवित्रता है, तो मैं सदा शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप होकर कर्म कर सकते। तो मुझे किसी के भी प्रभाव में आकर उल्टे कर्म नहीं करने। जिसका जो दिल करे वो करे, जो प्रभाव में है विकारी संस्कारों के वो करे। लेकिन मुझे बाबा ने जो बुद्धि दी है, बाबा ने जो समझ दी है, बाबा ने जो शक्ति दी है, बाबा ने जो हमें ईश्वरीय बुद्धि के आधार से ये स्वमान दिया कि किसी भी परिस्थिति में मैं आत्मा गुण मूर्त ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप हो कर्म कर सकती हूँ। इस स्वमान में रहकर मुझे कर्म करना है, और अन्य की जो गलती है उसको क्या करना है, क्योंकि कई बार कहते हैं उसकी गलती असह्य हो गई, या रिएक्शन तो आता ही है ना, क्योंकि सामने वाले ने बहुत बड़ी चीज़ की। तो बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें समाने की शक्ति दी है, समाने की शक्ति यूज़ करो, है ना। आप देखो समाने की शक्ति का चित्र याद है ना, कौन सा चित्र है, हाँ बताओ, कौन बताएंगे, कौन सा चित्र है समाने की शक्ति का, बताओ परमजीत बहन बताओ। हाँ? समाने की शक्ति का चित्र कौन सा है, कौन बताएंगे। हाँ सीमा बहन बताओ, अनम्यूट करो बताओ। हाँ जी। वो टॉर्टोइस वाला नहीं, नहीं टॉर्टोइस नहीं है। और कौन बताएंगे, चित्र ही याद नहीं है, क्या ज्ञान सुन रहे हो आप लोग। समाने की शक्ति का चित्र है सागर का, है ना, सागर में नदियां आकर समा रही हैं। वरदान सुना तो कम से कम उतना पढ़ोगे ना, उतना तो अपनी तैयारी करोगे। तो समाने की शक्ति का चित्र कौन सा है कि सागर में लहरें आ रही हैं, सागर में नदियां आ रही हैं, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई दूर से आने वाली, कोई पास से आने वाली, कोई मैली, कोई उजली, और वो सब आकर सागर में समा रही हैं। तो वैरायटी नदियां हैं, लेकिन सागर में जब समा जाती है तो सागर उनको बिल्कुल ऐसे धारण कर लेता है जैसे अपनी ही चीज़ हो। सागर का ना रंग परिवर्तन होता, ना उसकी कोई है ना क्वालिटी परिवर्तन होती, कुछ नहीं होता। तो क्यों, क्योंकि सागर बहुत विशाल है और गहरा है। ऐसे वो जो सागर है वो किसका प्रतीक है, शिव बाबा का। तो शिव बाबा का दिल कितना बड़ा है, शिव बाबा की बुद्धि कितनी विशाल है, हम बच्चे कितने वैरायटी हैं, सोचो, है ना। हर एक बच्चा कितने वैरायटी संस्कारों वाला, कितने वैरायटी धर्म कल्चर के पर्दों में छिपे हुए। लेकिन बाबा हम सबके संस्कारों को समा लेते हैं ना। बाबा को कभी एक बच्चा भी ऐसा नहीं लगता कि ये जो है ये थोड़ा अलग है, नहीं। बाबा हम सबके संस्कारों को समा लेते हैं। क्यों, क्योंकि बाबा की दिल, बाबा की बुद्धि बहुत विशाल है। तो बाबा हमें कहते हैं जब हम राजयोग करते हैं, जब हम बाबा की याद में रहते हैं, तो बाबा के गुण सो मेरे गुण, बाबा की शक्तियाँ सो मेरी शक्तियाँ। इसीलिए तो जो शक्तियों का चित्र है उसका नाम क्या है, राजयोग से प्राप्त होने वाली शक्तियाँ। क्योंकि जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो बाबा के संग का रंग लगता है, और जो गुण जो शक्ति बाबा के हैं वही हमारे बन जाते।
तो बाबा में जो समाने की शक्ति है वो स्वयं में धारण करनी है कि हर एक से मिलते हुए उनके संस्कारों का, उनके कर्मों का हम पर प्रभाव ना हो। बाबा हमारे संस्कारों को माइंड क्यों नहीं करते? बाबा को हमारे संस्कारों से तकलीफ़ क्यों नहीं होती? क्योंकि बाबा को मालूम है कि ये जो संस्कार है ये मेरे बच्चे के मूल संस्कार नहीं है। बाबा जब हमें देखते हैं ना, तो बाबा हमें आदि मध्य अंत सहित देखते हैं। बाबा ये नहीं देखते कि अभी इसके संस्कार क्या है। बाबा ये देखते हैं, अरे मेरा बच्चा तो ये सतयुगी देवता था, आज थोड़ा ये संस्कार आ गए हैं और कल यही बच्चा देवता बनेगा, है ना। तो बाबा हमारा अतीत भविष्य ऐसा देखते हैं कि वर्तमान फीका लगता है ना। जैसे लौकिक परिवार में भी क्या होता है, छोटे भाई बहन होते हैं, तो मानो आज बहुत बिगड़ गए हैं। मुझे याद है एक बार 2 भाई आए थे, तो एक भाई तो बहुत अच्छा नौकरी करता, कमाता और बहुत जिम्मेवार था। दूसरा जो था वो ऐसे ही पैसा उड़ाता, इधर उधर वेस्ट करता, घूमता फिरता, कोई जिम्मेवारी नहीं उठाता। लेकिन ये जो बड़ा भाई था ना, उसको बहुत प्यार से बात करता, बोलता थोड़ा दीदी के पास आएंगे, रोज़ थोड़ा सीखेंगे ऐसे। तो मैं उसको कहती ये इतनी बदमाशी करता है, इससे इतना प्यार से कैसे बात करते हो? तो कहते ये छोटा था ना, बहुत स्वीट था दीदी, है ना, जो बोलो करता था, इतना प्यारा था, मेरा भाई बहुत प्यारा है। अभी ये थोड़ा बिगड़ गया, ये इसको संगत लग गई ना दीदी, इसीलिए ऐसा हो गया, वरना ऐसा नहीं था, ऐसा है नहीं। ये दिल का बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो उसको क्या देख रहा है, वो उसके वर्तमान को नहीं देख रहा, वो देख रहा है बचपन से कैसा है, उसको याद है। ऐसे बाबा जब हमें देखते हैं तो बाबा त्रिकालदर्शी बाबा हमें कैसे देखते हैं कि मेरा ये जो बच्चा है ये आज थोड़ा सा ऐसा हो गया है, लेकिन ये आत्मा कैसी है, देवी कुल की आत्मा है। और बाबा जानते हैं कि यही बच्चा पुरुषार्थ करके सेवा करके कल राजधानी में आगे नंबर भी ले लेगा, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि जैसे मैं जैसा हूँ, मुझसे योग लगाने से, ज्ञान के सागर से या योग लगाओ, शांति के सागर से, प्रेम के सागर से, तो जैसे बाबा से योग लगाएंगे, जिन जिन स्वरूपों से, जिन जिन संबंधों से, उसका प्रभाव हम पर आता है और हमारी दिल भी कैसे बन जाती, बड़ी, बाबा की तरह बड़ी दिल। और फिर क्या होता, किसी की गलती देखे ना तो गलती इतनी बड़ी नहीं लगती। गलती बड़ी कब लगती, जब दिल छोटी होती है। और जब दिल बड़ी हो जाती है ना तो गलती लगती है, अच्छा ठीक है गलती हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, अब 63 जन्मों के संस्कार है तो इतनी गलती तो होगी ही, है ना। तो ऐसे जब त्रिकालदर्शी होकर देखते हैं तो फिर नज़र आता है कि अच्छा 63 जन्मों के संस्कार है तो ये गलती होती है, लेकिन है तो आत्मा बहुत शक्तिशाली, ईश्वरीय संतान है। और उस आधार से बाबा कहते हैं समाने की शक्ति को यूज़ करके हम किसी की भी गलती को, अवगुण को समा लें, वो इतना हमारी बुद्धि में, स्मृति में ना रहे। आज आप देखो, जब हम आत्मा कमज़ोर होते हैं, शक्तिहीन होते हैं, तो हमारा हाल क्या हो जाता, किसी की भी गलती और कमज़ोरी जैसे चिपक जाती है बुद्धि में, है ना। सिर्फ वही चीज़ याद रहती। लेकिन वो क्यों होता है? क्योंकि अपवित्रता की निशानी है। जैसे आप देखो, दुनिया में कोई रफ़ दीवार होगी, है ना, रफ़ दीवार होगी तो बहुत गंदगी खींचती है, देखा है ना, उसके पोर्स में ना गंदगी चिपक जाएगी। कोई भी चीज़ लगाओगे वो एकदम चिपक जाएगी। और जैसे ही वो दीवार स्मूथ हो जाएगी तो वही गंदगी जो है उसको चिपकेगी नहीं, और थोड़ा कपड़ा मार देने से साफ़ भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गंदगी तो वही है, लेकिन दीवार की क्वालिटी बदल गई। ऐसे प्यारे बाबा हमें कहते हैं, जैसे हमारी क्वालिटी बाबा के संग के रंग से बदल जाती है ना, तो फिर हमें किसी की गलती नज़र नहीं आएगी, उसके गुण नज़र आएंगे, उसका आदि मध्य अंत नज़र आएगा। और फिर बाबा कहते हैं जब हम उनके अवगुणों को धारण नहीं करते और बाबा की याद में रहकर अपने कर्मों को राइट रखते हैं, तो क्या होता, वो जो चक्र चलता है ना, एक का अवगुण दूसरे का अवगुण बनना, है ना, कैसे होता है ये,
दूसरे की गलती देखी, वो गलती अपने चित्त पर रही, फिर वो गलती अपने कर्मों में आने लगती है ना। यही होता है ना, किसी का देह अभिमान देखते हैं बार बार, वो ऊंचा बोल रहे हैं, वो अपमान के बोल बोलते हैं, हम उनकी गलती को अपने चित्त पर रखते हैं तो हम भी वही बोल बोलने लगते हैं, है ना। कोई कहता है मैं, ये मुझे जानते नहीं है, मैं कौन हूँ, तुम ना, हम भी बहुत बड़े हैं, ऐसा नहीं है, ये क्या, इनको भी पता नहीं हम भी बहुत बड़े। तो क्या है कि उसको तो देह अभिमान है, लेकिन उसकी गलती को हम अपनी चित्त पर रखते हैं तो हम भी वही बोल वही कर्म करने लगते हैं। लेकिन अगर दिल को बड़ी रखे, अच्छा ठीक है वो इनका संस्कार है, ये ऐसे बोलते हैं, तो देखना कोई अपनी बहुत प्रशंसा करेंगे ना तो आप भी शुरू हो जाएंगे अपनी प्रशंसा करना उनके सामने। वो कहें हमने तो ये किया, वो किया, तो ना हमने भी कम नहीं किया, हमने भी बहुत किया है जीवन में, तो अब क्या ज़रूरत है, वो तो अपना डंका पीट रहा है, आपको भी ज़रूरत है क्या? लेकिन क्या होता है, एक का सुर जो है वो दूसरा पकड़ लेता है। लेकिन अगर हम बाबा की याद में रहें, समाने की शक्ति रखें, तो उसके पास रहे और हम अपने ज्ञान गुण शक्ति की मूरत से जो श्रेष्ठ संकल्प बोल और कर्म करेंगे उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। वरना क्या होता है, एक की गलती दूसरे की गलती बन रही है, लेकिन हम जब अपनी मर्यादा में रहकर श्रीमद् प्रमाण कर्म करते हैं तो हमारे कर्म दूसरे के लिए प्रेरणादायक बन जाते हैं। और जो बाबा हमें कर्म सिखलाते हैं उन कर्मों को हम करें और उन कर्मों का एग्जाम्पल बने दूसरे के सामने, तो क्या होगा, विश्व परिवर्तन कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सहज और बहुत तीव्र हो जाएगा। तो बाबा ये हमें समझाते कि समाने की शक्ति को यूज़ करें, याद रखें मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, मेरे संकल्पों से सृष्टि बन रही है, मेरे कर्मों से नया विधान बन रहा है, जो कर्म हम करेंगे इस समय हमें देख और करेंगे और वो कर्म नई संस्कृति का आधार बनेंगे। इसीलिए मुझे किसी को कॉपी नहीं करना, मुझे बाबा की श्रीमत पर चलकर नई सृष्टि का विधान अपने कर्मों अनुसार लिखना है। तो ये स्वमान रखना है, रखेंगे इतना स्वमान, हाँ, समाने की शक्ति यूज़ कर विश्व परिवर्तक बनना है ना। सिर्फ सुनना नहीं है, बनना है। आज पूरा पक्का रखना है, कोई कुछ भी करे, मैं रूहानी नशे में रहकर मैं कौन, मेरे हर कर्म से विश्व निर्माण हो रहा है, सत्युगी सृष्टि की नींव मेरे कर्मों से पड़ रही है, ये समझ कर एक एक कदम कर्म का बहुत सावधानी से उठाना है ना। ऐसे अनमने नहीं कि किसी ने किया तो हमने कर दिया, तो ये समझना है। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते कि बाबा से जो कर्म हमें विमुख करता है वो क्या है, एक की बात दूसरे को सुनाना, है ना, इसकी बात उसको, उसकी बात इसको सुनाना, है ना, ईविल सुनना, ईविल बातें सुनना सुनाना, इसको बाबा कहते हैं धूतीपना, है ना, धूतीपना, इसकी उसको उसकी उसको सुनाना। तो बाबा कहते हैं ये धूतीपना मुझे नहीं करना है, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। क्योंकि इस प्रकार के कर्म करने वाले बच्चों को, धूतीपने वाले बच्चों को बाबा की याद नहीं रहेगी। बाबा ने हमें नियम समझाया है, जहाँ पाप होता है वहाँ बाप नहीं होता। अनुभव किया है ना, जहाँ हमसे उल्टे कर्म होते हैं, हम उल्टे कर्म कर सकते हैं, लेकिन उल्टे कर्म करने के बाद अगर हम चाहें कि हम बाबा का प्यार अनुभव करें, बाबा का साथ अनुभव करें, बाबा की उपस्थिति अनुभव करें, वो नहीं हो पाता। अनुभव किया है ना, जैसे उल्टे कर्म हो जाएंगे तो बाबा से बुद्धि विमुख हो जाती है, क्योंकि बाबा ने बहुत क्लियर समझाया है, या तो बाप होगा या पाप होगा। जैसे ही पाप होता है तो बाप और अनुभव नहीं होता। इसीलिए बाबा कहते हैं ये भी बहुत बड़ा पाप बनाता है कि इसकी बात उसको, उसकी बात उसको सुनाना। अब आप देखो कि दुनिया में ये धूतीपना बहुत चलता है और कई बार कहते हैं कि झूठी बात तो किसी को मत सुनाओ, लेकिन किसी की सच्ची बात सुनाना, है ना। अभी आप सोचो
आपको पता नहीं लॉ का पता है नहीं, लेकिन लॉ के हिसाब से है ना, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है ना, किसी तीसरे की बात है ना, किसी तीसरे की बात किसी दूसरे को बताना, ये भी क्या है, गैर कानूनी है है ना। आप कहें कि ये बात सच है, मानो मैंने किसी के घर का वीडियो निकाल लिया और मैं जाकर उसे फैला दूं, है ना, तो वो क्या है, वो उनकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, मैं ऐसे नहीं फैला सकती, इलीगल है। भले वो बात सच है ना, सच है ना, क्योंकि वो तो सच वीडियो रिकॉर्डिंग है, लेकिन उसको फैलाना भी इलीगल हो जाता है ना। इसको कहते हैं थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। लेकिन आप सोचो, वो तो इलीगल है, लेकिन मनुष्य आम जीवन में क्या कर रहा है है ना। चलो लीगल तो छोड़ो, क्योंकि जो अजय लीगल की बात तो तब आती है जब कोई एफआईआर हो, लेकिन जो दुनिया में जिस चीज़ की एफआईआर भी नहीं होती उसका पाप पुण्य तो बनता है ना। पाप और क्राइम, भले क्राइम में भी नहीं गया लेकिन पाप तो बना। तो बाबा कहते किसी की भी एक की बात दूसरे को सुनाना, है ना, ये क्या हो जाता है, ये सब पाप है, ये धूतीपना है। और जब हम एक की बात, एक की कमी कमज़ोरी दूसरे को सुनाते हैं, भले वो सत्य भी हो, कोई ऐसी बात नहीं कि कोई झूठी ही बात सुनाते हैं, लेकिन किसी की भी ग्लानि की बात सुनाना, है ना, भले वो सत्य हो। मान लो कोई ऐसा आपके सम्मुख है जो धन को व्यर्थ गवाता है, या वो समय व्यर्थ गवाता है, या कोई उल्टा कर्म करता है, आप उसको देख रहे हैं, लेकिन उसके बारे में किसी तीसरे को बताना, उसके पीछे क्या इंटेंशन है? क्या वो तीसरा उसे सॉल्व कर देगा क्या उस प्रॉब्लम को? नहीं ना। तो हम तीसरे को क्यों बता रहे हैं? सिर्फ उसको बदनाम करने की इच्छा से ही तो बता रहे है ना। भले ही कोई इस बात को माने या ना माने, लेकिन जब हम एक की बात दूसरे को बताते हैं तो इरादा, वो धूतीपना क्या होता है कि बस उसे बदनाम करे, और कोई इरादा नहीं होता, क्योंकि और कोई इरादा हो ही नहीं सकता। एक की बात दूसरे को बताने से उसका सल्यूशन नहीं होगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसा धूतीपना हमें नहीं करना है, और ये पाप कर्म में जाता है। और जब हम कोई भी पाप कर्म करते हैं तो हमारी बुद्धि बाबा से विमुख हो जाएगी। ऐसे कर्म करने वाले को बाबा की लाइट माइट नहीं मिलेगी, उसका योग नहीं लगेगा, और योग ही नहीं लगेगा तो संगम युग का सुख कैसे अनुभव करेंगे। तो बाबा कहते एक की बात दूसरे को सुनाना, ऐसा धूतीपना हमें नहीं करना है, चाहे वो बात सच्ची हो चाहे झूठी हो। मुझे किसी के बारे में किसी को नहीं सुनाना। मुझे अगर किसी को कुछ सुनाना है तो क्या सुनाना है? बाबा का परिचय देना है ना। मुझे बाबा के बारे में सुनाना है, बाबा के ज्ञान के बारे में सुनाना है। मुझे वो बात सुनानी है जिससे किसी की उन्नति होगी, जिस बात को सुनकर किसी की दिल खराब होगी, किसी की वृत्ति दूसरे के प्रति बिगड़ेगी, वो बात सुनाने का पाप मुझे नहीं करना है। और दूसरी बात है, देखो आज ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई कमी कमज़ोरी हो, है ना। बाबा देखो, बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे ही हैं, भले पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन बच्चा भी अभी कोई ऐसा नहीं जो संपूर्ण बन गया है। हर एक बच्चे के अंदर कमी कमज़ोरी ज़रूर है। तो जब बाबा के बच्चों के अंदर, जो बाप से पालना ले रहे, पढ़ाई पढ़ रहे, उनके अंदर कमी कमज़ोरी है, तो सोचो दुनिया में तो क्या ही होगा तो कमी कमज़ोरी तो हर एक के अंदर है। और कलयुग अंत में 63 जन्मों के विकर्मों के बोझ के साथ कमी कमज़ोरियाँ तो है ही है, लेकिन उन कमी कमज़ोरियों का वर्णन करना धूतीपना की निशानी है ना। ये तो समझ ही जाना है कि हर एक के अंदर कमी कमज़ोरी है, और उसके वर्णन की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे कोई अपने मुख से भी कहे कि हम संपूर्ण बन गए, तो क्या बन गए हैं क्या? नहीं, हर एक के अंदर कमी कमज़ोरी है। उस कमी कमज़ोरी को हमें वर्णन करने की ज़रूरत नहीं, अंडरस्टूड है कि कमी कमज़ोरी है। लेकिन अगर हम वर्णन करने पे जाते हैं तो उसका एक ही कारण होता है कि अंदर कोई ना कोई उल्टा भाव है, दूसरे की ग्लानि कर उसे बदनाम करने का।
तो बाबा कहते इसीलिए हमें ऐसे कर्म नहीं करने हैं, और जो करते हैं उनकी बुद्धि बाबा से विमुख हो जाती है। तो इसका अटेंशन रखना है ना। कई बार है ना, देखो पता नहीं चलता, मायके में फ़ोन लगाएंगे तो क्या करेंगे, है ना, बहू भाभी की बात माँ को, माँ की बात भाभी को है ना, ये बातें सुनाएंगे, या कुछ ना कुछ ग्लानि की बात सुना देंगे। माँ कहेगी ये ना लेट सो के उठते, हाँ हाँ मैंने भी नोटिस किया है, लेट तो उठती है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि एक आत्मा का वैसे ही मन खराब है। अब आप तो वहाँ रहेंगे नहीं, रहेंगे तो वो दोनों, लेकिन उसका मन वैसे ही खराब है, और फिर ऊपर से हम उनकी कोई ग्लानि की बात सुना दें, उनका मन और ही खराब हो जाता है ना। अब देखो कोई बता रहे कि चलो हम नहीं करते, पर कोई ग्लानि की बात हमें सुनाता है, कोई किसी के प्रति ग्लानि की बात सुनाता है, तो वो तभी आपको सुनाता है जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। देखो अगर आपको ये कला आती है ना कि चुप रहो, बोले बिना ये कह देना चुप रहो, ये कला किसको नहीं आती, है ना। अगर कोई आपको बात सुना रहा है और आप रुचि से नहीं सुन रहे, बिल्कुल ब्लैंक चेहरा बना के सुन रहे हो, सुनाएगा आपको बात? कभी भी नहीं सुनाएगा, है ना। ना हाँ को कर रहे हैं ना हूँ कर रहे हैं, ऐसे इधर उधर देख रहे हैं, वो अपनी बातें किए जा रहा है, तो आपको वो बात आगे से नहीं सुनाएगा, क्योंकि उसको मालूम पड़ जाएगा इनकी रुचि नहीं है। लेकिन जब भी कोई हमें ऐसी बातें सुनाता है किसी की ग्लानि की, तो हम भी कहते हाँ ऐसे किया, अच्छा ऐसे भी किया, अच्छा ऐसे भी किया, हाँ हाँ ये बात तो राइट है आपकी। तो हम भी क्या करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और क्योंकि पार्टिसिपेट करते हैं या अपनी रुचि दिखाते हैं, मानो अपनी तरफ से भी आपने कोई दो शब्द नहीं बोले, लेकिन रुचि दिखा रहे, ध्यान से सुन रहे, तभी वो आपको सुना रहे। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको नहीं सुनाएंगे। कोई आपको एक बार कह दे, मानो आपको कोई बात सुना रहे, आपने एक बार कह दिया मुझे तो ना इन समाचारों में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो अगली बार आपको सुनाएंगे? कभी भी नहीं सुनाएंगे, है ना। लेकिन हम कभी नहीं कहते, क्यों? क्योंकि हमें रुचि होती है। ये जो चीज़ों में हमें रुचि होती है हम उसका आह्वान कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता। कई बार हम कहते हैं कि नहीं हमारा इंटरेस्ट नहीं है, वो सुना रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। बिना आपकी रुचि के हो ही नहीं सकता। एक हाथ से ताली कभी बजती ही नहीं। जब एक कर्म हो रहा है जिसमें दो आत्मा इन्वॉल्व है, तो दोनों अपना अपना योगदान ज़रूर दे रहे हैं। इसलिए बाबा हमें कहते हैं ना ऐसी बातें सुनानी है, ना हमें कोई सुननी है। और अगर कोई सुने भी तो उसको बिना कहे भी डिस्करेज कर सकते हैं, और अगर कोई सुना रहा है और अगर ऐसे ना माने तो ये भी कह सकते हैं हमें ज़्यादा रुचि नहीं है इन बातों में, तो हम कुछ और बातें करें, या आप टॉपिक चेंज कर दें। तो क्या होगा कि वो अपने आप ऐसी बातें आपसे नहीं करेंगे। मुझे याद है एक माता ने एक बार मुझे फ़ोन किया और कहती कि मेरी माँ जो है वो शरीर छोड़ दी लौकिक, और मेरा भाई भी मेरे पिताजी के साथ नहीं रहता, और मेरे पिताजी अकेले रहते हैं। अब पिताजी क्योंकि अकेले रहते हैं तो मैं उनको रोज़ फ़ोन करती हूँ, 5 मिनट 10 मिनट बात करती हूँ, लेकिन पिताजी जो है बहुत कड़वाहट से भरे हुए हैं, और पूरे आज तक के जीवन में जो भी घटनाएं हुई हैं, है ना, इसने ये नुकसान कर लिया, ये छीन लिया, ये लूट लिया, वो ऐसा वो वैसा, यही बातें पिताजी सुनाते रहते हैं। तो कहती और वही रोज़ रोज़ वो टेप रिकॉर्ड बजता रहता है, और कहती मेरे को तो एंग्जाइटी होने लगती है ये बातें सुन सुन के बार बार। तो कहती लेकिन पिताजी को बोलो कि ये बातें नहीं करो, तो फिर वही बातें करते हैं। तो मुझे कहने लगी कि मैं क्या करूं? तो मैंने कहा आप साफ साफ कह दो, अगर ये बातें करोगे तो मैं फ़ोन नहीं करूंगी। तो उसने जब पिताजी को कहा, वो तो बहुत गुस्सा हुए, गालियां देने लगे उसको भी है ना, कि तुम भी ऐसे ही हो, तुम भी, क्योंकि जिसका जो संस्कार होता है वही करेगा। तो उसको बहुत गालियां दी। तो वो कहती आप गालियां दो चाहे जो भी करो, अगर आपके पास कोई और बात है तो फ़ोन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, है ना। तो पिताजी कहते मेरे पास तो कोई और बात ही नहीं है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, तो मैं तुम्हें सुनाऊं क्या? मेरे पास तो यही बात है, इसने दुख दिया, उसने परेशान किया, उसने लूटा, उसने छीना। तो फिर ये कहती है कि तो फिर बात नहीं करेंगे। तो फिर पिताजी ने बहुत अपने, है ना, संकल्प चलाए, और फिर धीरे धीरे
वो कॉन्वर्सेशन चेंज होने लगी, है ना। और कहती 6 महीने लगे, लेकिन धीरे धीरे वो शांत हो गए। और फिर 6 महीने के बाद जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो ये बहन कहती मुझे इतनी संतुष्टता हुई कि दीदी सिर्फ एक मेहनत की वजह से, सिर्फ ये लाइन ड्रॉ करने की वजह से कि मुझे ये बात नहीं सुननी, इस कारण से उनका स्वभाव थोड़ा मीठा हो गया था। और 6 महीने बाद जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो मुझे अंदर से इतनी संतुष्टता थी कि चलो उनके अंतमते सोगति कुछ अच्छी हुई होगी, क्योंकि जिस प्रकार की उनके संस्कार थे उनमें थोड़ा परिवर्तन तो आया। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर, है ना, देखो ऐसा लगता है कि पिताजी को दुख हुआ होगा या वैसा हुआ होगा या उनको बहुत कष्ट हुआ होगा अपने संस्कार परिवर्तन करने में, लेकिन एक कड़ा कदम उठाने से पिताजी की अंतमते सोगति भी हुई ना। तो ये भी बाबा हमें समझाते हैं कि पाप से खुद भी बचना है, और आप जब बचते हैं ना तो अन्य को भी पाप से बचाते हैं, क्योंकि वो आत्मा भी तो ग्लानि कर पाप का बोझा बना रही है ना। तो अगर सुनने वाला ना हो तो उसका भी पाप का बोझ कम होगा। और माया ऐसी है ना, जब पाप का बोझ कम होता है तो माया हमें बहुत तंग करती है क्योंकि माया तो नहीं चाहती ना हमारा पाप का बोझ कम हो, तो बहुत तिलमिलाते हैं। जब पाप का बोझ कम होता है, जब थोड़ा धारणा में चलो, डिसिप्लिन में चलो, कायदे में चलो, तो बहुत अंदर दिल ऐसे होती है ना जैसे बहुत तंग हो रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं ना कि अगर माया के बंधन में बंधना है, माया के बंधन से छूटना है, तो ईश्वरीय कायदों के बंधन में बंधो, है ना। और एक बंधन से छूटने के लिए दूसरे बंधन में जब बंधते हैं तो मुश्किल तो लगता है, क्योंकि ये जो नया बंधन है इसकी हमें आदत नहीं है। लेकिन ये जो ईश्वरीय कायदे का बंधन है ना, ये हमें माया के बंधन से छुड़ा देता है। तो भले ही थोड़ा लगेगा कि पता नहीं वो बुरा मान जाएंगे, वो ऐसा सोचेंगे, वैसा सोचेंगे, लेकिन ये ईश्वरीय कायदों का बंधन हमें भी और अन्य को भी माया के बंधनों से मुक्त कर देता है। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। एक तो एक की गलती देखकर हम गलती ना करें, और दूसरी बात कि किसी के भी अवगुण का, कमी कमज़ोरी का हम किसी दूसरे को वर्णन ना करें। अच्छा, ओम शांति।